हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वाकाटक राजवंश के बारे में। वाकाटक राजवंश जो सातवाहन वंश के बाद दक्षिण भारत में आया और चालुक्य वंश तक ये रहा। एक प्रकार से बोल सकते हैं दक्षिण भारत में सातवाहन और चालुक्य वंश के बीच में जो वंश रहा वो था वाकाटक वंश। और ये जो राजवंश है ये गुप्त वंश के पैरेलल था। गुप्त वंश जो है वो उत्तरी भारत में उनका शासन था और दक्षिण भारत में मान सकते हैं कि महाराष्ट्र की तरफ वाकाटक वंश का शासन था। तो इसकी स्थापना कैसे हुई, कैसे राजवंश बना और कौन कौन इस राजवंश के शासक रहे, उन सब के बारे में आज की वीडियो में कवर करेंगे। ये मेरी भारतीय इतिहास सीरीज का 16वां वीडियो है। इससे पहले मैं 15 वीडियो बना चुका हूँ, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप जीके एजुकार्ड चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के वीडियो देख सकते हैं। लास्ट वीडियो जो थी हमारी उसमें हमने कवर किया था गुप्त वंश के बारे में, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपकी समझ में आती है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे चैनल जीके एजुकार्ड को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं वाकाटक राजवंश। आगे बढ़ने से पहले वाकाटक राजवंश जो कि 255 ईस्वी से स्थापित किया गया। वाकाटक राजवंश में जो राजा जो रहे हैं, इसके जो शासक रहे हैं, उनको मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले जो इस राजवंश की जो नींव रखी थी वो रखी थी विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने। उसके बाद प्रवरसेन प्रथम आए। उसके बाद 335 ईस्वी में रुद्रसेन प्रथम थे। 360 ईस्वी में पृथ्वीसेन प्रथम थे। 385 ईस्वी में रुद्रसेन द्वितीय थे। 390 ईस्वी में प्रवरसेन द्वितीय थे। उसके बाद जो 440 ईस्वी में आते वो नरेंद्र सेन। उसके बाद जो अंतिम राजा जो हुए वाकाटक राजवंश के वो थे पृथ्वीसेन द्वितीय, जो कि 460 से लेकर 400 ईस्वी तक इस राजवंश पर शासन किया। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि वाकाटक राजवंश ने 255 ईस्वी से 480 ईस्वी तक शासन किया। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की। इसके पूर्वज जो है सातवाहनों के अधीन विदर्भ के स्थानीय शासक थे। जो तो मतलब विंध्य शक्ति के जो पूर्वज थे वो सातवाहन वंश के अधीन काम करते थे। उनके अधीन जो प्रांत थे उनमें से एक प्रांत से शासक थे। और जब सातवाहन वंश कमजोर हुआ तब जो वाकाटक राजवंश का उदय हुआ। विंध्य शक्ति के बाद जो है उसके पुत्र प्रवरसेन प्रथम राजगद्दी पर बैठे। वो 275 से लेकर 335 ईस्वी तक इस गद्दी पर बैठे। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी, यानी वो अपने आप को क्या बोलता था, सम्राट बोलता था। और पुराणों से पता चलता है, पुराण कब लिखे गए थे, गुप्त काल में पुराण लिखे गए थे और उसके बाद वाकाटक राजवंश में पुराण लिखे गए। और पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। 4 अश्वमेध यज्ञ, इससे पता चलता है कि वो कितने महान सम्राट थे। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए। अश्वमेध यज्ञ का मतलब है कि जब कोई राजा अश्वमेध यज्ञ कराता है तो अपना घोड़ा छोड़ देता है और वो घोड़ा जिस राज्य से होकर गुजरता है, जिस देश से होकर गुजरता है, उस देश के राजा को युद्ध करना पड़ता था। अगर वो हार जाता तो उसका जो राज्य है वो अपने राज्य में शामिल कर लेते थे। तो इस तरह से उसने 4 इस तरह के अश्वमेध यज्ञ कराए। प्रवरसेन के बाद जो है वाकाटक साम्राज्य के 2 शाखाओं में विभक्त हो गई थी। 2 शाखाएं बढ़ चुकी थी वाकाटक साम्राज्य की। किसके बाद? प्रवरसेन प्रथम के बाद। यानी एक प्रकार से मान सकते हैं जो साम्राज्य वो दो शाखाओं में बढ़ के अलग अलग साम्राज्य बन गए। एक था प्रधान शाखा और दूसरा था वासीय शाखा या फिर वरसगुलम। तो दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। दोनों ने समांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा जो थी उसके प्रमुख राजा थे रुद्रसेन प्रथम, जिसने 335 से 360 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल आया 390 से 410। संरक्षण काल का मतलब है प्रभावती गुप्ता जो है वो जो इनकी मेन राजा की जो लिस्ट है उसमें वो शामिल नहीं थे। वो गार्जियंस थे, वो एक प्रकार से गार्जियंस थे जिन्होंने इस राजवंश को बरकरार रखा। उसके बाद प्रवरसेन द्वितीय आए 410 ईस्वी से 440 ईस्वी तक। उसके बाद नरेंद्र सेन आए 440 से 460 ईस्वी तक। उसके बाद पृथ्वीसेन द्वितीय आए 460 ईस्वी से लेकर 480 ईस्वी तक। तो आप याद कर सकते हैं।
गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश दुर्धरसेन द्वितीय से किया। गुप्त शासक जो थे, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है, उसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश से कराया जिसका नाम था रुद्रसेन द्वितीय। वो किस लिए कराया? ताकि गुप्त साम्राज्य जो है अपने राज्य का विस्तार कर सके, तो उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वाकाटकों का राज्य गुप्त और शक राज्यों के बीच में था, यानी वाकाटक राज्य के एक साइड में शक राज्यों का राज था और दूसरी साइड में गुप्त राजाओं का राज था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई, क्योंकि उन दोनों के पुत्र एक थे दिवाकर सेन और एक थे दामोदर सेन, दोनों अवयस्क थे, मतलब कि वे एमेच्योर थे, या फिर बोलते हैं कि वो कम एज में थे। इसलिए प्रभावी गुप्ता ने शासन संभाला। किसने? प्रभावी गुप्ता ने। प्रभावी गुप्ता कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा, क्योंकि वाकाटक वंश और गुप्त वंश का आपस में यहां पर मेल हो चुका था, इसलिए यह जो काल रहा है इसको स्वर्ण काल बोला जाता है। प्रभावी गुप्ता जो कि रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, उसके संरक्षण काल के बाद उसके कनिष्ठ पुत्र जो थे दामोदर सेन प्रवरसन सेन द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बैठे। दामोदर सेन जो है राजगद्दी पर बैठे और उनको क्या नाम दिया गया? प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद जो है उसका राज्य वसीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। हमने दो शाखाएं पढ़ी थी, प्रधान शेख और वासिया शाखा। प्रधान शाखा जो कमजोर हुई थी पृथ्वीसेन द्वितीय के शासन में, तब जो है वसीम शाखा ने ही प्रधान शाखा को भी अपने हाथों में ले लिया। वसीम शाखा के बारे में हम पढ़ लेते हैं। वसीम शाखा के वाकाटक यानी वसीम शाखा के जो राजा रहे वो यहाँ पर देख लेते हैं। वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 330 ईस्वी में। 275 ईस्वी में प्रवरसेन जो है वाकाटक राजवंश के राजा बने थे। 335 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद जो है वाकाटक राजवंश जो है दो शाखाओं में बट गया था। तो 330 ईस्वी में वाकाटक राजवंश की स्थापना हुई थी और इसके सम्राट रहे थे प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन। वत्सगुलम नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। वत्सगुलम महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वाशिम में स्थित है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। वसीम शाखा के जो प्रमुख राजा रहे हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है, जिसमें प्रथम आ जाते हैं सर्वसेन, उसके बाद आते हैं विद्या शक्ति द्वितीय, 350 से 400 ईस्वी तक वह शासन में रहे। उसके बाद आते हैं प्रवरसेन द्वितीय, 400 से 415 ईस्वी तक शासन में रहे। उसके बाद आते हैं हरिसेन जो कि 475 से लेकर 510 ईस्वी तक शासन में रहे। हरिसेन जो है वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वसीम शाखा का सबसे शक्तिशाली सम्राट कौन था? हरिसेन। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है, यानी इसके बाद वाकाटक वंश के अगर कोई शासक भी रहे तो उनके बारे में कोई विवरण नहीं मिलता। वाकाटक वंश के जो राजा प्रवरसेन द्वितीय थे उन्होंने मराठी प्राकृत्य काव्य में श्वेतबंधु की रचना की थी। तो एक काव्य लिखा था जो कि मराठी भाषा में था और उस काव्य का नाम था श्वेतबंधु। तो श्वेतबंधु किसने लिखा था? प्रवरसेन द्वितीय ने। सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा था। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास जो है वाकाटक राजवंशों के दरबार में हुआ। कुछ विद्वानों का यह मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया। वह उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया और वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे, वो कुछ समय के लिए प्रवरसेन द्वितीय के शासनकाल में रहे। और प्रवरसेन द्वितीय ने जो कि सेतुबंध की रचना की थी उसमें उसने कुछ संशोधन किया, कुछ अमेंडमेंट किया, कुछ एडिट किया और वहीं रहते हुए उसने अपना एक काव्य लिखा जिसका नाम था मेघदूत। किसने लिखा था? कालिदास ने। वाकाटक नरेश जो है ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, यानी ब्राह्मण धर्म को मानते थे। वे शिव और विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश जो है पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याधर देव ने नचना के मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था? पृथ्वीसेन द्वितीय ने।
कौन से मंदिर का? नचना के मंदिर का निर्माण कराया था। अजंता का 16वां और 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण जो है वाकटकों के शासनकाल में हुआ था। अजंता एलोरा में 16वीं और 17वीं जो गुफा है उसमें हमें विहार के बारे में, और 19वीं गुहा का निर्माण जो है वाकटकों के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी वाकाटक राजवंश के बारे में। ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। वाकाटक राजवंश के जो राजा जो रहे हैं उनमें विंध्य शक्ति पहले राजा थे जिसने इस राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में की थी। उसके बाद प्रवरसेन प्रथम आए, रुद्रसेन प्रथम, उसके बाद पृथ्वीसेन प्रथम, उसके बाद रुद्रसेन द्वितीय, फिर प्रवरसेन द्वितीय और फिर नरेंद्र सेन और लास्ट जो थे पृथ्वीसेन द्वितीय थे। वाकाटक राजवंश का जो शासन रहा वो 255 ईस्वी से लेकर 480 ईस्वी तक रहा। और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा टॉपिक था। हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश के बारे में, वर्धन वंश के बारे में, राजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी इंटरेस्टिंग है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।